हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उदाहरण यानी दृष्टांत कौशल की। जैसा कि आपको पता है कि छात्र अध्यापक छात्रों के समक्ष उदाहरण द्वारा रोचक बातें, घटनाएं, कथन आदि प्रस्तुत करके विषय को रोचक बनाते हैं। इसे रोचक बनाने के लिए सहायक सामग्री का भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण देने की इस प्रक्रिया को दृष्टांत या उदाहरण कौशल भी कहा जाता है। यानी जब छात्र अध्यापक किसी प्रकरण को उदाहरणों, चार्ट, मॉडल, नक्शे आदि की सहायता से स्पष्ट करता है तो उसे दृष्टांत कौशल कहते हैं। जब व्याख्यान स्पष्टीकरण के द्वारा पाठ्यवस्तु पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता तब शिक्षक द्वारा उसे उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया जाता है। दृष्टांत का प्रयोग सभी सब्जेक्ट में किया जाता है। आइए बात करते हैं दृष्टांत यानी उदाहरण के प्रकार की। इसमें नंबर 1 मौखिक या शाब्दिक दृष्टांत, नंबर 2 सामग्री दृश्य दृष्टांत। अब देखते हैं मौखिक दृष्टांत क्या है। शिक्षक मौखिक की सहायता से तथ्यों का स्पष्टीकरण छात्रों के सामने मौखिक रूप से शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके करता है। यानी वो अगर ताजमहल के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो बच्चों को ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कैसे बनवाया, कहाँ बनवाया, कब बनवाया, इन सब चीज़ों के बारे में मौखिक रूप से बच्चों को बताएगा। ठीक है, तो ये मौखिक दृष्टांत आ जाएगा। फिर उसके बाद सामग्री दृश्य दृष्टांत। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक तथ्यों के स्पष्टीकरण के समय यथार्थ रूप से प्रस्तुत करके करता है। जैसे वो कोई मॉडल यूज़ करेगा, कोई ग्राफ यूज़ करेगा, कोई चित्र यूज़ करेगा, कोई रेखा चित्र यूज़ करेगा। जैसे देख लेते हैं, हम इसमें बात कर रहे थे अभी मौखिक रूप से ताजमहल के बारे में, है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जो शिक्षक होगा वो ताजमहल का बना हुआ मॉडल वो दिखाएगा और बच्चों के सामने वो उसे रख के पूछेगा कि ताजमहल किसने बनवाया, किसकी याद में बनवाया, क्यों बनवाया, ठीक है, कहाँ बनवाया, कब बनवाया, और उसके बारे में बच्चों को आसानी से वो बताएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो ताजमहल का चित्र होगा या वो मॉडल होगा वो बच्चों के सामने मौजूद होगा। बच्चे उसको आसानी से देखेंगे और समझेंगे। छात्र अध्यापक या शिक्षक उनको बताएगा, ठीक है, मौखिक रूप से वो बता रहा है, लेकिन वो सामग्री या दृश्य के रूप में उस मॉडल यानी ताजमहल को वो अपनी आंखों से वो देख रहे हैं। आइए देखते हैं घटक। ठीक है, नंबर 1 सरल उदाहरण, प्रासंगिक उदाहरण, रोचक उदाहरण, उदाहरण की व्याख्या का उचित माध्यम, उदाहरणों में निगमन, आगमन, उपागम का प्रयोग, उदाहरणों की उपयुक्त संख्या। यानी जब छात्र अध्यापक या शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो वो सरल उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत करता है, रोचक उदाहरण होते हैं, उदाहरण की व्याख्या का जो माध्यम होता है वो उचित होता है और उदाहरण में निगमन, आगमन, उपागम का प्रयोग किया जाता है और उदाहरणों की जो संख्या होती है वो उपयुक्त होती है। इसमें बात करते हैं आगमन और निगमन शब्दों का। तो आगमन में क्या होगा, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर हम पहुंचेंगे, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर छात्र अध्यापक पहुंचता है। ठीक है, निगमन में क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी इसमें यह होगा अज्ञात से ज्ञात की ओर छात्र अध्यापक पहुंचेगा। आइए बात करेंगे कौशल के उद्देश्य। तो दृष्टांत के माध्यम से बनाए जाने वाले घटकों को स्पष्ट करने की योग्यता विकसित करना। नंबर 2 किसी अमूर्त विचार, जटिल संप्रत्यय को स्पष्ट करने की क्षमता विकसित करना। नंबर 3 दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत को स्पष्ट करने में छात्राध्यापक को दक्ष बनाना। ठीक है ना, तो ये कौशल के उद्देश्य हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो आई होप इसे अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। दोस्तों, आज हम लोगों ने दृष्टांत कौशल क्या है ये जाना, कितने प्रकार होते हैं ये जाना, उसके घटक और कौशल के क्या उद्देश्य हैं इनके बारे में विस्तार से जाना। उम्मीद है आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।